आज करियर मेला है। मैं बात वहीं से शुरू करूंगा कि ये सारे गुरुजन जो हैं इनका तो करियर बना हुआ है। स्कूल में शिक्षक शिक्षिकाएं हैं, सरकार तनख्वाह दे रही है, सरकार जैसे पढ़ाना चाह रही है वो पढ़ा रहे हैं। उन्हें क्या चिंता है इस सब बात की कि मुझे बुलाएं, आदरणीय जो संचालन कर रहे हैं वो मेरे को कृष्ण की उपाधि दे दें। क्या जरूरत है? ये जरूरत आप लोगों के लिए कि आप लोगों के जो पंख हैं वो पंखों को आसमान में ले और वो उड़ान आप पूरी भर पाए, इसके लिए पूर्ण संसाधन इस स्कूल में हो। ये सारे गुरुजन आपकी चिंता करते हैं तो आप बहुत सौभाग्यशाली हो इस स्कूल के अंदर अध्ययन रखो। ये मैं आपको कहना चाहता हूँ। बात कैरियर मिला था। कैरियर का आशय बच्चों आप समझते हो? अच्छा बताओ क्या है कैरियर का आशय? आप मुझे बताओ बताओ बताओ, शर्माओ नहीं, खड़े होकर बताओ ना। कैरियर मतलब क्या? बोलो बोलो, पूछो मत ही, आपको बताओ, जो मन में आता है वो बताओ, बिल्कुल संकोच मत करो। सबको पता है, बताओ ना कैरियर का मतलब क्या? मैं बता। अच्छा हाँ बताओ बताओ बताओ, बहुत अच्छा। लो माइक माइक से बताओ। नहीं बताओ माइक से, बहुत अच्छा बताओ। बहुत अच्छा बहुत अच्छा। देखिए कैरियर का मतलब ये है कि अपनी आजीवन, जैसे भटिया ने कहा नौकरी पाना, यही मैं पूछना चाह रहा था और इसी बात से मैं शुरू करूंगा। कैरियर का मतलब है अपनी आजीविका का साधन करना, कि हम अपना जीवन यापन, और आगे जब हम बढ़े तो हमारे बच्चों का जीवन यापन आसानी से हो पाए, हमारे बच्चे पढ़ पाएँ, हम अच्छे से रह सकें। इसके लिए इतनी आमदनी है कि जिससे इसमें हमें आर्थिक रूप से कोई परेशानी नहीं है। इसको कैरियर बोलते हैं। आपने कैरियर का मतलब कहा नौकरी पाना। यही सारे बच्चों के दिमाग में एक बात है कि मुझे नौकरी करना है। मैं कैरियर को थोड़ा सा परिवर्तन करना चाहता हूँ कि नौकरी से आगे भी बहुत कुछ है। आप नौकरी करने वाले नहीं, आप नौकरी देने वाले बनो। ये दिमाग में लेके आओ कि हम नौकरी करें। ये जिसकी बिटिया ने, ये किस बिटिया ने बनाया है बुके? है या? तालियां बजाएं इसके लिए। देखिए आप, इससे मैं बताता हूँ कैरियर कैसे स्टार्ट हो सकता है। ये जो बुके आपने बनाया है, मैं इसके ऊपर एक अभियान चला रहा हूँ। अभियान ये बच्चा बेटा, अभियान ये चला रहा हूँ कि फूल छोड़ फल अपनाएं, या फल की जगह कोई दूसरी चीज भी कर सकते हैं। एक महिला संगठन के कार्यक्रम में मैं गया था, वहां मैं सुझाव देके आया, और दूसरे कार्यक्रम में गया तो मुझे ऐसे ही हाथ का बना हुआ बुके मिला जिसके अंदर चॉकलेट थी और विभिन्न ऐसी चीजें थी जिसे मैं उठा के घर लेते। जब हम फूल का बनाते हैं तो अतिथि आता है, महंगा महंगा बुके हम उसको देते हैं, वो टेबल पर रखा छोड़ जाता है और उसको हम बाहर फेंक देते हैं, वो किसी मतलब में नहीं आता। और इसके अंदर अगर टॉफी होंगी, फल होंगे, छोटे छोटे फल, अंगूर वगैरह ऐसे टांग के आप बना सकते हो, वो आपके अंदर बहुत दिमाग हो सकता है। तो यही एक कैरियर है। आप अपनी पढ़ाई के साथ साथ अगर आपके अंदर ये हुनर है, जो आपके अंदर हुनर है वही आपका कैरियर है। आपको अपने हुनर को पहचानना होगा कि हम क्या कर सकते हैं। इसके अंदर इस तरह के बुके पैकिंग का एक मटेरियल लेके हैं, अंदर कुछ टॉफी या कुछ लगाएं। आजकल सोशल मीडिया का जमाना है, सब लोग आप इंस्टा और फेसबुक आदि पे होंगे, और वैसे होना नहीं चाहिए लेकिन होंगे, ये मुझे मालूम है। तो उसके अंदर उसको डालिए, उसकी कीमत डालिए और एक अपना कॉन्टेक्ट नंबर डालिए, आपको घर बैठे ऑर्डर मिलेगा। और घर बैठे जब ऑर्डर मिलेगा आपको अपना दिमाग चाहिए होगा, लेकिन आपकी अपनी मम्मी को या पापा को जो जितना समय दे पाता है, आपको बनाने का काम करना है जब फ्री टाइम है, और उसको सेल करने का काम वो करेंगे, तो आप न केवल अपना करियर बनाओगे बल्कि अपने घर की आजीविका का बड़ा साधन भी बन सकते हैं। आपको करियर चुनने से, आपको ये तय करने से पहले, जो आईएएस बन सकता है, जो आईपीएस बन सकता है, जो टीचर बन सकता है, जो दूसरी चीजें पा सकता है, वो अपना प्रयास उस दिशा में करे। लेकिन जीवन में निराशा कभी नहीं करना है।
आपको मैं बताना चाहूंगा कि असफलता जो होती है ना, वो असफलता एक संदेश लेके आती है और अगली बड़ी सफलता का सूचना लेके आती है। 2007 में मैं चैंबर ऑफ कॉमर्स का आज वर्तमान में अध्यक्ष पद का दायित्व का निर्वहन कर रहा हूं। 2003 में मैं कोषाध्यक्ष बना था और 2007 में मैं चुनाव हार गया था। वो मेरे लिए बड़ी असफलता थी, लेकिन असफलता थी वो इस बात का संदेश लेके आई थी कि तुम्हें और मेहनत करना है, तुम्हें और काम करना है। उसका परिणाम ये हुआ कि 2011 में मैं निर्विरोध उपाध्यक्ष बना चैंबर ऑफ कॉमर्स। 2015 में चैंबर ऑफ कॉमर्स का सेक्रेटरी बना। 2019 में चैंबर ऑफ कॉमर्स का दोबारा सेक्रेटरी बना और 2023 में ग्वालियर के व्यापारी समाज ने मुझे चैंबर का एक मध्यम वर्गीय परिवार के व्यक्ति को चैंबर ऑफ कॉमर्स जैसी 119 साल पुराने संगठन का अध्यक्ष बनाया। लेकिन जब अगर मैं उस असफलता से घबराकर घर बैठ जाता, उस असफलता में डूब जाता, उस असफलता से अवसाद की स्थिति में चले जाता, तो निश्चित मानिए कि मैं भी, मेरा नाम भी नहीं लिया जा रहा होता और मैं भी किसी कोने में पड़ा होता। तो असफलता जब भी मिले उसको घबराए नहीं, उसमें ये देखें कि यह असफलता हमें क्यों मिली है। आपने हरवंश राय बच्चन जी की वो कविता शायद सुनी हो कि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं, तो कोशिश करते रहिए। अब अगर आपने सर्विस के लिए ट्राई किया, सफल हो गए, बहुत अच्छी बात है। नहीं सफल हो रहे हैं और उससे पहले भी अगर आप अपने को व्यापार करने का, उद्यम लगाने का विचार मन में ला सकते हैं तो उसको जरूर जन्म दीजिए, क्योंकि वो अनलिमिटेड दौड़ है। आप नौकरी में एक लिमिटेड दौड़ है। शिक्षक भर्ती होगा और प्राचार्य से रिटायर हो जाएगा, ये लिमिटेड दौड़ है। लेकिन अगर आपने एक इंडस्ट्री लगाई, बुके बनाने का काम शुरू किया, तो हो सकता है जब आप अकेले बना रहे हो, कल आपके साथ 100 लोग आपके साथ काम कर रहे हो और एक भारत के अंदर एक ट्रेडमार्क बन जाए। मैं एक स्टोरी सुनाता हूं। जब आज का युग आइडिया और तकनीक के इस्तेमाल करने का युग है, भारत सरकार स्टार्टअप के लिए बहुत काम कर रही है। स्टार्टअप माने क्या? स्टार्टअप माने दुकान खोलना या इंडस्ट्री लगाना नहीं है। स्टार्टअप माने ये कि आपका जो आइडिया, जो अभी तक किसी ने इस्तेमाल नहीं किया है, वो आइडिया को आप डेवलप करें। डेवलप करने के लिए सरकार पूरी राशि देती है, उसको इंप्लीमेंट करने के लिए सरकार पूरी राशि देती है। बस आपके आइडिया सेलेक्ट होना चाहिए। तो आपके अंदर जो आइडिया है, उस आइडिया को आगे लेते आए। जिंदगी में 2 चीजें हमेशा याद रखना, एक तो धैर्य रखना और दूसरा संकोच मत करना। ऐसा नहीं हो कि जो आइडिया मेरे पास है, मैं सोच रहा हूं कि मैं जो बताऊंगा तो लोग हंसेंगे। जैसे बिटिया कैरियर का मतलब जानती थी, लेकिन खड़े होने में उसने 1 मिनट इसलिए लगाया, उसके मन में जो लग रहा था, मैं बता रहा हूं तो कि जब मैं बच्चा था तो मैं भी ऐसे बैठा करता था। शिशु ऐसे ही स्कूल में पढ़ता था, शिशु भारती स्कूल एक भारत जी के बारे में हुआ करता था। आप तो फर्श में बैठे, हम टाट पट्टी पे बैठा करते थे और उसके अंदर जब कोई आता था, हमसे पूछता था तो हम संकोच करते थे। इसलिए संकोच करते थे कि मेरा गलत हो गया तो पूरी क्लास हंसी उड़ेगी। तो संकोच मत करना। आपने अगर संकोच करा तो आप असफल रहेंगे, जिंदगी में असफल रहेंगे। और आपने अगर धैर्य को दिया तो भी जिंदगी में असफल होंगे, सफल होकर भी असफल होंगे। तो 2 चीजों को आपको हमेशा ध्यान रखना है कि हमें संकोच नहीं करना है और दूसरा धैर्य रखना है। जब आप संकोच नहीं करेंगे और धैर्य रखेंगे तो अपने आइडिया को लेके आएंगे मार्केट के। जोमेटो से आप बहुत सारे लोगों ने खाना बनाया होगा। कभी सोचा था आपने कि ऐसी भी कोई कल्पना होगी कि जिस कचौड़ी वाले के आपको कचौड़ी लेने जाना पड़ता था, उस कचौड़ी वाले की कचौड़ी उसी रेट पे आपके घर पे आ जाएगी? ये आपके आइडिया ने करके दिखाया। तो आप आइडिया को डेवलप करो और उस आइडिया को अपने क्लोज लोगों से शेयर करो। उसको सबसे शेयर भी नहीं करना है, नहीं तो आपका आइडिया कोई दूसरा ले गया तो आप सोचते रह जाओगे और दूसरा आगे बढ़ जाएगा। तो अपने क्लोज लोगों से उसको डिस्कस करो और जब आगे बढ़ने की इच्छा हो, जब आपको किसी व्यापार, उद्योग या स्टार्टअप में जाने की इच्छा हो और अगर उसमें किसी मदद की आवश्यकता हो तो आप डब्ल्यू जी के माध्यम से, प्रिंसिपल मैडम के माध्यम से आप चैंबर ऑफ कॉमर्स में मुझसे संपर्क कर सकते हैं।
मैं आपके साथ कंधे से कंधा मिला के आगे चलूंगा, ये मैं आपको